हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईमुद्दीन और आप सभी को मुबारकबाद हो मेरे इस YouTube चैनल टेक्निकल ऑफ ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए कि मैं आज बात करने वाला हूँ इन्वेस्टिंग में। कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टाइम नहीं मिलता है ट्रेडिंग में, या किसी जॉब में बिजी होते हैं या किसी और काम में वो दिमाग लगे रहते हैं, इसलिए उनको ट्रेडिंग करने के लिए इस स्क्रीन में आने के लिए उसको वक्त नहीं मिलता, समय नहीं मिलता है। तो मैंने ये अच्छा समझा कि ट्रेडिंग हर कोई जब उनको नहीं कर सकता है किसी मजबूरी के कारण, तो उसमें इन्वेस्टिंग जरूर कर सकता है और इन्वेस्टिंग करके भी कुछ न कुछ वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो मैं इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग ऐसा पार्ट है जिसमें आप कुछ पैसा लगा करके कुछ दिनों में 1 साल 2 साल 5 साल में कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में जब आप इन्वेस्टिंग करने के लिए सोचेंगे तो इसमें 2 चीज की जरूरत पड़ती है, या 2 टाइप से इन्वेस्टिंग किया जाता है। एक तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो कोई गाड़ी का टायर बनाने वाली है, कोई गाड़ी बनाने वाली है, कोई गाड़ी का जो कलपुर्जा उनका सामान है वो बनाने वाली है, कोई सीमेंट बनाती है, तो कोई टावर कंपनियां टावर चलाती है, कोई मोबाइल कंपनियां वो सिम कार्ड बेचती है, तो कोई कंपनियां जो है वो तेल बनाती है, कोई कंपनियां जो है छड़ बनाती है, कोई कंपनियां लोहा बनाती है, कोई कंपनियां गाड़ियां बनाती है, और बहुत सारी कंपनियां हैं हमारे इंडिया में। तो हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां होने की वजह से आप जिनका रोजमर्रा नाम सुनते हैं कि आज मैं तेल खरीद रहा हूं फला कंपनी का, आज मैंने लोहा लेकर के आया फला कंपनी का, आज हमने गाड़ी खरीदा है फला कंपनी का, आज हमने दवाई खरीदा है फला कंपनी का। अगर वो कंपनी आपको अच्छा लगता है तो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उन पर आप पैसा लगाते हैं, उन कंपनी का शेयर को आप खरीद सकते हैं। तो इनके लिए 2 टाइप का इन्वेस्टिंग हम बता रहे हैं, या अनुमान माना जाता है 2 टाइप का इन्वेस्टिंग होता है। एक तो वो होता है जो सिस्टम को देख करके वो इन्वेस्ट करता है, और एक जो है ब्लाइंडली, यानी कि बिना देखे वो इन्वेस्टिंग करता है। जो बिना देखे इन्वेस्टिंग करता है उनका पर्पस होता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है या मशहूर कंपनी है, बहुत दिनों से हम इसका नाम सुनते आ रहे हैं, इसलिए सिर्फ कंपनी का नाम को सुन करके वो अपना पैसा को यहाँ पर लगा देते हैं। वो ब्लाइंडली हम कहते हैं कि उसमें कुछ ये देखा नहीं होता है कि अभी का रेट क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है, या अभी से नीचे जाएगा या अभी का रेट ऊपर आने वाला है। तो ये ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं इसको सोच करके कि कंपनी अच्छी है, और कुछ दिन में 1 साल 2 साल 5 साल के बाद ये कंपनी का रेट जो है, जब शेयर का बाजार जब ऊपर के ओर बढ़ता जाएगा तो हमारा जो पैसा भी कुछ बढ़ जाएगा। तो इसमें जो इन्वेस्ट किया जाता है ओनली कंपनी ने, सिर्फ कंपनी का नाम को सुन करके ही वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसमें उसका कोई एनालिसिस नहीं होता है, सिर्फ कंपनी का नाम सुनना और वो अपना पैसा को लगा दिया, और वो सोचा कि आज नहीं तो कल, 1 साल नहीं 2 साल नहीं 5 साल के बाद हम इस पैसा को जब निकालेंगे या शेयर को जब बेचेंगे तो हो सकता है उस शेयर का दाम अगर अभी 500 रुपया चल रहा है तो वो हो सकता है वो 1000 हो जाए या 2000 हो जाए। उनका पर्पस होता है कि हम इसको 5 साल के लिए होल्ड करेंगे, 5 साल के लिए हम इसको होल्ड करेंगे, या 5 साल के बाद हम इस शेयर को बेचेंगे, 5 साल के बाद हम इस पैसा को निकालेंगे। तो एक टाइप का तो ये होता है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, कंपनी का नाम सुनो और उस पर पैसा लगा दो, ये बड़ा ही आसान है, इसमें कोई नोच झंझट उंझट नहीं है। आपने सिर्फ कंपनी का नाम सुना कि ये मशहूर कंपनी है, जाना पहचाना कंपनी है, हमने इस पर पैसा लगा दिया, या इसकी कंपनी का शेयर को हमने परचेज कर लिया, हमने खरीद लिया है।
और दूसरे टाइप का जो है इन्वेस्टर होता है वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टर होता है। वो ये पता करता है, वो एनालिसिस करता है, एनालिसिस ये पता करने की कोशिश करता है जो हम शेयर, जो जिस कंपनी में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिस कंपनी पे हम अपना पूंजीपति लगाने वाले हैं, तो वो कंपनी कैसी है, अगरचे मशहूर है लेकिन उसका रेट क्या चल रहा है अभी, क्या उसका रेट में अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है या साइडवेज चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है या बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है। ये 3 टाइप का जो है उन पे ट्रेंड देखा जाता है। एक तो होगा कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, दूसरा होगा कि ये साइडवेज चल रहा है, जो अभी इसका प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, अभी 1 साल 2 साल से यहीं पर घूम रहा है। तीसरा टाइप जो होगा तो वो अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, और चौथा टाइप जो होगा वो बहुत ऊपर आ चुका है। तो इस पे एनालिसिस की जाती है कि अभी जो हम इन्वेस्टिंग करने वाले हैं करंट प्राइस में, क्या वो प्राइस हमें सस्ता मिल रहा है या वो प्राइस हमें महंगा हो चुका है, या अभी लेने के बाद जो है हमारा 1 साल तक वेट करना पड़ेगा, हाँ, या अभी सही मौका है इन्वेस्टिंग करने का कि अभी हम लेंगे और अभी अप साइड का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो इसमें एनालिसिस होता है। सबसे पहले कंपनी का नाम हम देखेंगे, उसके बाद उस पर एनालिसिस करेंगे कि इसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या अभी साइडवेज है, या हम अभी पैसा लगाएंगे तो हमको तुरंत या 1 साल में 2 साल में उतना कमा करके दे सकता है या नहीं सकता, या उतना शेयर का प्राइस बढ़ सकता है या नहीं सकता है। ये सारी चीजें जो है ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग के अंदर आता है। तो हम इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं तो ब्लाइंडली कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन हम बात करेंगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की। तो जब हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो किसी का कुछ और रोल होगा, लेकिन मेरा नियम, मेरा स्ट्रेटजी कुछ और है। जो मेरा स्ट्रेटजी है वो मैं आप सबके पास शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ तक इसको तो हम खत्म करते हैं, और अगला जो इस इन्वेस्टिंग का, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग का जो टॉपिक है तो उस पर हम आते हैं। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग में सबसे पहले हमको एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस करना पड़ता है कि अभी करंट प्राइस जो शेयर का चल रहा है वो अभी क्या है, अभी हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या 1 साल के बाद लेना चाहिए, या अभी बहुत बढ़ चुका है, थोड़ा भाव नीचे गिरेगा उसके बाद लेना चाहिए। तो इन सारी चीजों को कवर करने के लिए हम आते हैं चार्ट पे। तो हमारा जो उसूल, स्ट्रेटजी है, नियम है चार्ट को देखने के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, तो हम आते हैं वीकली चार्ट को हम कवर करते हैं। वीकली चार्ट यानी कि वो एक कैंडल 1 हफ्ता का होगा। जिस तरह हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर डेली कैंडल मिलेगा और यहाँ वीकली कैंडल मिलेगा। तो मंथली में और वीकली में हम ज्यादा फोकस करते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। तो अगर मंथली में जो भी शेयर का ट्रेंड अब चल रहा है, अब चलने का मतलब है जब भी वो गिरता है तो पीछे इतना गिरा था उतना नहीं गिरता है, इस बार गिरा तो इतना नहीं गिरा, इतना गिरा, इस बार गिरा तो इतना नहीं गिरा, इतना गिरा। इस तरह से जब भी वो गिरावट देता है वो पिछले की गिरावट के कंपैरिजन में वो कम गिरता है। तो इसको हम मानते हैं ये अप ट्रेंड चल रहा है। जब ऐसा कोई भी कंपनी का शेयर इस टाइप से चल रहा होगा तो हम उसी को पहले चूज करेंगे, उसी शेयर को हम पहले चुनेंगे, और उसके बाद हम उसको आते हैं वीकली चार्ट पे। फिर हम मंथली से चले आते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम एक इंडिकेटर लगाते हैं। वो इंडिकेटर है 20 EMA। तो ये 20 EMA को हमने कवर किया और इसको हमने अपनी चार्ट पे लगा लिया।
अब इस पे हमको सिस्टम से कैसे इन्वेस्ट करना है, हमें देखिए चार्ट के अंदर हमें एक चीज दिखाई दे रहा है कि जब भी प्राइस डाउन जा रहा होता है तो वो मूविंग एवरेज, जो ये ब्लू लाइन मूविंग एवरेज है, उसके नीचे रहता है। जब तक वो उसके नीचे रहता है उसका ट्रेंड डाउन साइड चलता रहता है, यानी कि रेट उसका घटता रहता है, घटता रहता है, घटता रहता है। यहाँ लगभग 2015 आज दिखाई दे रहा है और यहाँ 2016, तो लगभग 1 साल तक उसका रेट घटता रहा। अगर ऐसे मौके में हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारा पैसा बजाय बढ़ने के वो घटता हुआ दिखाई देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तो हम देखते हैं कि उसका प्राइस बढ़ता है। यहाँ से ऊपर आया तो इसका प्राइस बढ़ता गया। तो हमको क्या पकड़ना है, जब भी इसका प्राइस नीचे से इस मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो हम उसको रेडी होना है उसको लेने के लिए, यानी रेडी होना है उसको उस पे इन्वेस्ट करने के लिए, उसको परचेज करने के लिए। यानी कि जब तक इसका नीचे साइड प्राइस चल रहा था मूविंग एवरेज से, तब तक हमने तो वेट किया, और जब इस मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जैसे ही निकला हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक बढ़कर चला जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से गिरावट आई, हमने इसको यहाँ पर छोड़ दिया। इसके बाद फिर जब से इसके ऊपर आया फिर हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। ऐसे इन्वेस्ट किया 2017 में, 2018 1 साल तक हमको कुछ नहीं करना पड़ा और इसके ऊपर ही प्राइस रहा। तो इस टाइप से अगर हम इन्वेस्टिंग करेंगे चार्ट को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए, तो जब भी गिरावट आएगा प्राइस घटेगा, हम उससे बाहर हो जाएंगे। जैसे यहाँ बढ़ रहा था, जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आया हमने इसको छोड़ दिया और इतना से यहाँ तक ये गिर गया। जब ये गिरता रहे तो हम उसको छोड़ देना है, और जब फिर से वो मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, जिस तरह से यहाँ गिरते गिरते यहाँ तक आ गया, हमने इसको छोड़ दिया। जैसे ही इसके ऊपर निकला फिर हमने यहाँ से एंटर मार दिया। जैसे ही हमने यहाँ से एंट्री किया लगभग जुलाई के आसपास 2020 जुलाई में, और यहाँ पर हमने जैसे एंट्री मारा, ये यहाँ से निकलते प्राइस बढ़ते ये चला गया यहाँ 1 जुलाई से 2 जुलाई तक, और उससे आगे भी अगस्त सितंबर अक्टूबर तक लगभग हमको प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस तरह से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको परेशानी बहुत कम उठाना पड़ेगा, इसलिए कि ऐसे गिरावट में आप बच जाएंगे। और जैसे ही बढ़ना स्टार्ट होगा शेयर का प्राइस, आप उसका पूरा भरपूर फायदा उठाते रहेंगे। तो दोस्तों, आप शायद के समझ गए होंगे मेरी इस वीडियो को देख करके कि इन्वेस्टिंग हमें कब करनी चाहिए। इसके बाद जब इसके ऊपर चलता रहे, जब भी इस मूविंग एवरेज के पास प्राइस आए, आपने लिया हुआ माल में कुछ और इजाफा कर लिया, यानी कि 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर, जो भी आपको फिर से दोबारा लेना होगा, ये मूविंग एवरेज के पास जब भी आए आप उसको ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और फिर ऊपर जब तक चलता रहेगा आपको प्रॉफिट होता रहेगा। और जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे आएगा आप उसको छोड़ के निकल गए, यानी उस शेयर को आप बेच के अपना पैसा निकाल लिए। और जैसे ही वो गिरावट में रहेगा आप महफूज रहेंगे, आप बचे रहेंगे। फिर जब मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ जाएगा फिर आप इन्वेस्ट हो जाएंगे, और फिर जितना ये बढ़ता रहेगा आप उसे प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। तो दोस्तों, यही मेरा एक फेवरेट सेटअप था, और एनालिसिस का जो रूल और रेगुलेशन नियम था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप भी और भी किसी भी शेयर के प्राइस पे, चार्ट पे इस सेटअप को अगर लगा करके रखेंगे तो आपको दिखेगा कि सही में इन्वेस्टिंग करने का मौका कब होता है और इन्वेस्टिंग करने का सही टाइम कब होता है, और इन्वेस्टिंग से निकलने का भी सही टाइम कब होता है। आपको इस चार्ट से या इस सेटअप से, इस स्ट्रेटजी से आपको वो पता चल गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप इसको फॉलो कर सकते हैं
अपना इन्वेस्टिंग इसके हिसाब से कर सकते हैं। ओके, चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।